शैलजा का चेहरा देखा है? हाँ, शैलजा का चेहरा भूपेंद्र हुड्डा का देखा है? देखा है। और नायब सिंह सैनी का देखा नायब है? सिंह सैनी का भी देखा है। तीनों में से बता आपके हिसाब से। अगर आज की गलत चाल बात करें, नायब सैनी के मजबूत है। ये बात और भी कही थी मैंने, बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगी, मिलेगी तो जीत भी नहीं सकती जी, ये भी कहा था। दूसरा कैंडिडेट नहीं आया। अब आप मेरे को ये बताइए, जितने कैंडिडेट हैं उनमें से टिकट का योग किसका है? 7 केतु 8 शनि, 8 7 15 6 और श्रुति महत्वपूर्ण अंक है। केतु कन्या के चल रहे हैं जी, ठीक है। तो मुकाबला है शनि शश योग में चल रहे कुंभ राशि में जी, जबरदस्त मुकाबला होने के बावजूद जी, श्रुति फिर भी कुछ ना कुछ भारी। कैसे? जब साथियों नमस्कार, और चुनाव आ चुका है बिल्कुल सिर पर, टिकटें बंटनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट मिला करके 41 कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पहले ही 67 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है। और हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे पहले भी हमने जानने का प्रयास किया था कि कौन होगा विजेता भिवानी जिले की सीटों पर। जी हाँ, कौन जीतेगा भिवानी की सीट, उस वक्त समीकरण कुछ और थे। आपका परिचय करा दूं, ज्योतिषी हैं जो सुरेश गाभा जी हैं, भिवानी से ही आते हैं। उन्होंने बताया था जिन सीटों पर अब क्या ग्रह नक्षत्रों में बदलाव हुआ है और क्या बदलाव हुआ है कैंडिडेटों के राजयोग में। नमस्कार जी, ये बताओ सर, आपने पिछली बार जो बताया था उसमें तो समीकरण कुछ गड़बड़ाते लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने विशंबर वाल्मीकि की जीत बता दी और उन्हें टिकट ही नहीं मिली। वो तो आपने सवाल किया विशंबर वाल्मीकि जीतेगा, हमारा टिकट मिले जीतेगा। मैं तो आज भी उस बात पे कायम हूँ। जी, तो टिकट तो नहीं मिली। नहीं मिली तो ना मिले। आपने तो ये कहा था लाला को टिकट मिले भी, मेरे क्या पता, टिकट मिलनी चाहिए, मिल जाएगी तो ये जीतेंगे। जी, यही तो बात थी। चलो तो शाम टिकट का दावा तो नहीं किया मैंने। अब तो शाम में टिकटें मिल चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अनिरुद्ध चौधरी को अपना कैंडिडेट बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने श्रुति चौधरी। बिल्कुल। दोनों में से कौन मजबूत है, कौन जीतेगा, किसके ग्रह नक्षत्र मजबूत हैं और किसके हिस्से लिखा हुआ है राजयोग? अनुरुद्ध का चेहरा देखो आपकी आंखों में, 0 से 149 की संख्या बताओ अनुरुद्ध के लिए। मैं भी चेहरा देख रहा हूँ जी, लड़के का, आप भी देखो। 78। 7 केतु 8 शनि, 8 7 15 6 और श्रुति के लिए 0 to 49। 0 to 49, 34 7 जी, महत्वपूर्ण अंक है। केतु कन्या के चल रहे हैं जी, ठीक है। तो मुकाबला है 369 में क्या सही है अनिरुद्ध के लिए? 369 में 9 और 248 में श्रुति के लिए 248। 8 शनि शश योग में चल रहे कुंभ राशि में जी, जबरदस्त मुकाबला होने के बावजूद जी, श्रुति फिर भी कुछ ना कुछ भारी है। कैसे? जनता तो कह रही है अनिरुद्ध जीतेंगे। जनता का नहीं, ये तो साइंस की बात है जी, साइंस को साइंस के तरीके से नहीं लोगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। 157 में क्या सही है अनिरुद्ध के लिए? 157 1 और श्रुति के लिए 157 5। ये मरकरी का अंक है सोमवीर, इस बात को नोट करो आप बारीकी से जी। बुध एक ऐसा ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक है। मरकरी जी, बुध एक ऐसा ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक है। मुकाबला हो गया ना जी, बुध कहेगा मैं नहीं हारता, क्यों बुद्धि से काम लेगी, और सूर्य के बगैर चंद्रमा भी रोशनी नहीं दे सकता जी, तो मुकाबले का अंक आ गया ना। फिर भी बुध भारी पड़ता है। नहीं, ये तो मैंने सोचा, मैंने आपको बताया। आप चेहरा देख रहे हो, मैं भी चेहरा देख रहा हूँ बच्चों का। उनके उससे बताइए किस प्रकार से। उनका भी चेहरा तो देख रहे हैं ना आप भी देख रहे हो। श्रुति का चेहरा भी आप जानते हो, अनिरुद्ध का भी जानते हो जी, जजमेंट मैं दे रहा हूँ जी, ठीक है। और श्रुति लाडो से मैं खूब मिला हुआ हूँ, खूब रज के जी, सुरेंद्र भाई साहब से खूब मिला हुआ हूँ, खूब तो मिलता ये था। इसलिए तो नहीं कह रहे ना ना उनसे ना मिले ना हुए ना हो। अनिरुद्ध से मैं कभी मिला नहीं, बाकी दूर से मैंने देखा भी हाँ ये लड़का है। जैसे मैं मोहित से कभी नहीं मिला, एक दिन मोहित का इन्होंने बच्चों ने प्रोग्राम कर रखा था जी, तो मैं जानता भी नहीं था। चलिए मोहित का तो खैर छोड़ देते सुनो हैं। ये फिर बताइए मैं आप। बता रहा हूँ ना, जी, फिर बच्चे कहने लगे ये मोहित है। मैं मोहित कहता धर्मवीर का लड़का। फिर मैंने अपना परिचय दिया, जी, मैं सुरेश हूँ भाई, तेरी मदर से पूछना मुन्नी से। सुरेश अंकल मिले थे जी, रानी के हस्बैंड।
तो घर परिवार जैसे काम है। जी तो जिससे नहीं मिला उससे नहीं मिला, बाकी अनिरुद्ध को देखा है मैंने, बड़े गौर से देखा। जी। तो अनिरुद्ध को इस बार नहीं जीत पाएगा, क्या कारण है? देखो मैंने अभी कहा भी मुकाबला टक्कर का है, फिर भी भारी पड़ती श्रुति। जी। ग्रह नक्षत्र ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो आपने 8 अंक बोला, शशि योग में शनि चल रहे हैं कुंभ राशि के, जी। जैसे वो भाई देखिए जनता इंतजार नहीं करती। अब मैं आपसे भिवानी के लिए लेता हूँ। हाँ। भिवानी ने टिकट दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम दास सराफ को, दूसरा कैंडिडेट नहीं आया। दूसरा कैंडिडेट नहीं आया। अब आप मेरे को ये बताइए, जितने कैंडिडेट हैं उनमें से टिकट का योग किसका है? ये नहीं बता सकता। कैसे नहीं बता? नहीं बता, जो बात नहीं बता सकता सोमवीर, वो नहीं बता सकता। मैं कैसे नहीं बता मैं बता इसलिए नहीं सकता ना, क्यों आप पता एक सिर्फ है शंकर भारद्वाज का नाम सुनते उसी का चेहरा देखे, और किसी के चेहरे तो अपन नहीं देखे। जी। और किसी कैंडिडेट जैसे वो बच्चा बैठा था मंडाने का, बता दी इसको सारी बातें खोली, सुमित को खोल के बता दी। जी। तो ये आ गया, इसको सारी बातें खोल के आपके सामने बताई। जी। तो कहने का बात, जब तक अपने सामने कुछ है ही नहीं, ये आगे लोग जन्म पत्री हो अपने पास, जी। फिर बता सकते। उसमें ग्रह चाल देखे, विद्वान स्वभाव क्या बोलता है, लगन क्या बोलता है, जी। नक्षत्र क्या बोलता है, जन्म पत्री कई प्रकार से देखा जाता है। अच्छा, इनका बताइए क्या ग्रह नक्षत्र? ग्रह नक्षत्र देख लिया ना इनका, जैसे आपने ये जो घनश्याम दास सराफ जी हैं, इनका बताइए क्या मजबूत रहेंगे भिवानी में? इसका नक्षत्र बहुत मजबूत है, जबरदस्त मजबूत है, इसमें कैसे? कोई दो, इसका गण मजबूत है भी। जी। कोई भी नहीं कहता अभी घनश्याम को टिकट मिलेगी। और मैंने ये कहा था भी किसी को और में कोई कैंडिडेट नजर ही नहीं आ रहा। उसका अपना एक नाम था मुकेश गौड़। तो मैं मिला उनसे, जन्मदिन पे बधाई देने भी गया था। अपना विकास चौधरी हैं, 119 नंबर वाले, खाद बीज की दुकान है, मानवीय फर्म है। कहता अंकल इसको टिकट मिले, मैं इसको टिकट, इसीलिए उसने मेरे स्पेशल वो इनवाइट किया था। मैं अभी टिकट नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम मेरा मुकेश गौड़ से आमना सामना हुआ था, मैं टिकट नहीं मिलेगी। आपने फिर अगले, हाँ ये बात और भी कही थी मैंने, बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगी, मिलेगी तो जीत भी नहीं सकती। जी। ये भी कहा था। अलबत्ता तो टिकट नहीं मिलेगी 100%, अगर बाई दी वे मिल भी जाती है तो जीतेंगे नहीं। जी। तो अब घनश्याम दास सराफ कितने मजबूत इसका गण रहेंगे? भारी है। क्या राशि का? दूसरा क्या आप दूसरे का शंकर भारद्वाज को देखें तो घनश्याम जीतेगा। अगर और कोई कैंडिडेट आता है फिर सोमवीर कैसे बताए? जी। आप बताओ, बुद्धिजीवी हो। नहीं, घनश्याम के बारे में बताइए, क्या राशि है इनका, क्या आंकड़े हैं क्या? घनश्याम की मकर राशि है, जी। बृहस्पति योग में चल रहे वृषभ राशि के, जी। जबरदस्त, और राहु भी योग में। जी। मकर कुंभ मीन, तीसरे घर का तो राहु हो गया, और केतु भी इसके क्रम भाव बुद्धि भाव में चल रहे हैं। जी। मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, 9वां घर कर्म भाव। एक भवानी खेड़ा की बताइए, टिकट की बात चल रही है प्रदीप नरवाल की। मैंने देखा नहीं कभी उसको। प्रदीप नरवाल एक AICC का राष्ट्रीय सचिव है, नौजवान है लड़का, और राहुल गांधी सोनिया गांधी तक संबंध है उसके। मैं आपकी बात से सहमत वहां हूं, से मैं उससे टिकट मिला लेके मिला आया तो है, ऐसी चर्चाएं हल्के में है। अच्छा लेके आया है। नहीं, लेके आएगा वो, उसका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। और दूसरी तरफ कपूर वाल्मीकि, मैं दोनों से नहीं मिला कभी। कपूर वाल्मीकि के नाम से बता दीजिए क्या हिसाब किताब ना, है? गलत हो जाएगा जी। गलत बात तो सोमवीर गलत है, जो कुछ चीज अपने पास है ही नहीं। जी। या तो अपन सोमवीर चेहरा देख रखा हो, हाँ भाई इसका तो ये चीज मजबूत है, जैसे इसको, इसकी ठोडी को देखा भैया आप पालसर प्रयोग से हैं, इसके कानों को देखा, इसके मस्तक को देखा, आप मांगलिक भी हो। जी। ये चीजें देखने की। जी। या सुमित को बताया, खुल के बताया मैंने इसको। ये बताइए, चलो शैलजा का चेहरा देखा है? हाँ शैलजा का चेहरा भूपेंद्र हुड्डा का देखा है? देखा है। और नायब सिंह सैनी का देखा नायब है? सिंह सैनी का भी देखा। तीनों में से बता दीजिए। तीनों में से क्या बताया पहले? अबे चौटाला का भी देखा है क्या चेहरा? हाँ पूरे कैंडिडेट आने दो। नहीं, बता दिया आगे कैंडिडेट। आप ये बता दो कि इनमें से आज की बात करें तो किसके ग्रह नक्षत्र राशि मजबूत चल रही है आपके हिसाब से? अगर आज की गलत चाल बात करें, नायब सैनी के मजबूत चल रहे हैं। जी। आप तो लोग कह रहे हैं कमेंट करके कि भाजपा का आदमी है, ये भाजपा के बारे में अच्छा बोलता है। ना भाजपा कोई फंड नहीं। मैं तो उस दिन कहा था लाले को टिकट में लाला जीतेगा, कहा था अगर लाले को टिकट मिलते लाला जीतेगा। मैं कोई राजनीतिक नहीं, मेरे लिए सब एक बराबर है। नायब सैनी हो, भूपेंद्र हुड्डा, अपने घर किसने दाने डालने, अपना कर्म करना है, खाना है। तो टैक्स हम देते यानी हैं। नायब सैनी फिर मुख्यमंत्री गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आपके हिसाब से आज का पूछा आपने, आज का बता दिया। नायब सैनी देखो पल पल समय बदलता है। अच्छा, आप इस बात को सोमवीर नोट करो। आज का ये बताओ, चलो फिर बताओ, हरियाणा में सभी कांग्रेस का बहुमत आया तो शैलजा और हुड्डा में से किसके ग्रह नक्षत्र मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, राजयोग है? देखो ये राजनीति है ना जी, बहुत गड़बड़ चीज है सोमवीर। बाकी शैलजा का सितारा बहुत बुलंद चल रहा है।
नहीं, वो तो राजनीति तो सबको पता गड़बड़ चीज है, फिर आपका क्या फायदा होगा? सुनो, मैं राजनीति में आपसे सवाल ही नहीं कर रहा। मैं फिर बताता मैं हूं। आपसे मैं आपकी ज्योतिष बात विज्ञान पर बात मैं कर आपकी रहा बात काट रहा हूँ हूं। जी और मेरी भावना की कदर करो, साइंस की भी कदर करो। जी जैसे आप मेरे को धक्के से ले आते हो, जी मैं आ गया। जी इनके बड़े बड़े ज्योतिषकार हैं, जी, नेताओं के। नेताओं के। जी एक नेता बिना ज्योतिष विज्ञान के नहीं चलता, जी, बता दो चलता हो तो। नहीं खैर मुझे तो पता मैं बता रहा हूँ, जी ऐसे ऐसे, मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे ऐसे प्राणी मेरे पास हैं, लेवराम का नाम, जी। और मना कर दिया। तो क्या लगता है इनमें से, हुड्डा और शैलजा में से देखो कांग्रेस जो का बताया बहुमत आया, देखो तो कौन मजबूत है? देखो देखो राजनीति है ना भाई, शैलजा ऐसे करेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे करेगा, और राजनीतिक कार है ना उनके, ना शैलजा को नहीं बनाना, हुड्डे को बनाओ, हुड्डे को बनाना नहीं, शैलजा को बनाओ, वो उनकी अलग नीति। आप एक तो जब एक बात बनाना ही उनको है तो करें, एक बात नक्षत्र और की नोट बात कर लो, कहाँ आज जी? एक बात और नोट कर लो, नहीं फिर ज्योतिष बारीकी से विज्ञान का क्या बारीकी से फायदा? नोट कर लो सोमबित, तेरे को ध्यान होगा। जी लड़ाई लड़ी थी भजनलाल ने, जी और भजनलाल के नाम से हरियाणा में पार्टी आई थी, और बना कौन? हुड्डा। ये तो कल की बात है, बना हुड्डा। तो ये राजनीति फंडे हैं भाई, ये तो जिस दिन इलेक्शन हो जाए उस दिन देखेंगे सितारे क्या बोल रहे हैं। और 8 तारीख की गिनती है, उससे पहले मैं ये बता दूंगा किसकी सरकार आएगी, आज कुछ नहीं कह सकते। वोट पड़ने के बाद बता हाँ, देंगे। वोट पड़ने के बाद। अच्छा जी, तो ये तो फिर हाँ, ले लेना, मैं उसमें फर्क नहीं आएगा। ज्योतिषी और भविष्यवाणी करने वाले तो एक तो सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, उनमें कई चेहरे ऐसे जिनको आप जानते हैं, और फिर सब चेहरों का नहीं, दो चीजें मैंने आपको बता, दो चेहरे आपको मैंने बता दिए। हाँ, शैलजा का और भूपेंद्र हुड्डा का। देखो इन दोनों में से आप शैलजा का बढ़िया से बढ़िया टाइम चल रहा है, मैंने शैलजा चेहरा देखा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया टाइम चल रहा है। कितने दिन तक चल रहा है? देखो आज का जो मैटर है 10वें घर का वो है, और आज आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया। आज 10वें घर का वृश्चिक राशि का सूर्य कुंभ राशि है, कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, 11वें घर का होगा, बल्कि लाभ स्थान का हो गया, उच्च स्थान का हो गया। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, जहाँ चंद्रमा मजबूत है सब कुछ सही होता है। तो आपके कहने का मतलब इसके हिसाब से शैलजा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप राजनीतिक नहीं है, शैलजा बनेगी जब अपने लिए अच्छा है, और हुड्डा बनाया जब भी अच्छा हमारे लिए, नायब सैनी बनाया वो भी अच्छा है, हमारे को किसी से कुछ नहीं लेना देना जी। ये तो एक साइंस की बातें जी। नायब सैनी का शुक्र बहुत मजबूत है उसके चेहरे के हिसाब से। जब मैंने ये घोषणा की थी भी ये मुख्यमंत्री है जी, अब लाले भाई साहब को फोन करके पूछ सकते हो, और मेरी रिकॉर्डिंग भी निकलवा सकते हो, फोन पे बातें हुई मेरी। आप बड़ी चतुराई से बात कर रहे हैं अंकल जी, सही बता नहीं रहे सही तरीके क्या मतलब सही क्या पूछना चाहते हो? ये क्लियर नहीं कह रहे, क्लियर नहीं बता सकते अभी क्लियर। 5 तारीख को इलेक्शन होगा, जब टीवी में आप भी चेहरे देख लेंगे, कम से कम 50 चेहरे भी आप देख लेंगे ना, उनमें समीकरण निकाल सकते हैं, हाँ भाई ये मजबूत चल रही। जी जी, चलिए ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरेश गाबा जी, जिन्होंने फिर से एक बार बड़ी घोषणा की है, बड़ी भविष्यवाणी की है, हरियाणा की मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा हो सकती हैं। आप इस सारे मसले पर, बातचीत पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा किसी भी प्रकार के पाखंड को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ हम ज्योतिष विज्ञान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कितना प्रभावी हो सकता है इस जिज्ञासा के साथ हमारे साथ सुरेश जी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ये हमारे साथ जुड़े थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आपकी राय भी कमेंट और भाई सभी बराबर अपने लिए कोई बने जी। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोम।